हे गाइस, दिस इज योर फ्रेंड हर्ष मिधावी हियर एंड आज हम बात करने जा रहे हैं टेक स्टफ के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अब आने वाले टाइम में मैं रेगुलरली हर वीक पर टेक स्टफ ज़रूर लेके आऊँगा अलॉन्ग विद द वेरियस करंट अफेयर्स आई एम शेयरिंग टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। So our first news is coming from Redmi series. Redmi ने रिसेंटली अपने Air.S नाम के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च कर दिए हैं। चाइना में ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और इनका भी प्राइस सेट है 100 युआन्स का, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1100 इंडियन रुपीज। ये जो ईयरफोन्स है ये अभी अवेलेबल है ब्लैक कलर के वेरिएंट में एंड इनकी कनेक्टिविटी अभी ब्लूटूथ की है 5.0 विच इज लेटेस्ट इन द मार्केट। अदर देन दिस अभी इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इनके पास वॉइस असिस्टेंट कनेक्टिविटी अवेलेबल है और इनका जो वेट है वो 4.1 ग्राम ईच है, विच इज मेकिंग देम सुपर लाइट एंड सुपर इजी टू कैरी विद। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। Realme X50T 5G स्मार्टफोन हैज बीन स्पॉटेड ऑन अ सर्टिफिकेशन वेबसाइट ऑफ गूगल प्ले सपोर्टेड डिवाइसेस ऑन चाइना's 3C एजेंसी डाटाबेस। रिसेंटली दिस मंथ ओनली 10 पे से स्पॉट किया गया था अंडर द मॉडल नंबर्स ऑफ RMX 2052 फॉर ग्लोबल वर्जन एज वेल एज RMX 2052 CN फॉर द चाइनीज वर्जन। इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के ऑलरेडी 4 पुराने वर्जन मार्केट में मूव कर रहे हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस पर्टिकुलर स्मार्टफोन विल बी गोइंग टू बी द 5th वन। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम Samsung Galaxy सीरीज। Samsung Galaxy Note 20 Plus has bagged 3C certification and ये जो लिस्टिंग है ये सजेस्ट करती है कि this particular smartphone will be coming with 5G connectivity as well as 25 watt wired charging. According to speculations, ये जो स्मार्टफोन है this will be coming with 6.87 inch dynamic AMOLED display with a 120 Hz refresh rate. Also ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि this will be having square cut back side just similar to the S20 Ultra. इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है this will be featuring 108 megapixel main shooter as well as 64 megapixel telephoto module but with no periscope. Next news is coming from OnePlus series. OnePlus के CEO Pete Lau ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि they are now going to make more budget smartphones in India. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि OnePlus के स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है बट एट द सेम टाइम दे आर अ बिट टू कॉस्टली। सो OnePlus इज ट्राइंग टू रिड्यूस देयर कॉस्ट सो दैट दे गेट मोर पॉपुलैरिटी इन द कंट्री। एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब उनके बजट स्मार्टफोन्स आएंगे तो किस तरह कंपीट करेंगे Realme के ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बजट स्मार्टफोन्स से। आगे बढ़ते हैं। आगे जो Samsung Galaxy M01 स्मार्टफोन है उसके न्यू लीक्स आए हैं एंड एज पर द लीक्स द मोबाइल विल बी हाउसिंग अ 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर एंड विल बी हाउसिंग अ 5 मेगापिक्सल शूटर ऑल्सो एज पर द लीक्स ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्मार्टफोन है दिस विल बी कमिंग विद 4000 mAh बैटरी लाइफ। इफ लीक्स आर टू बी बिलीव्ड दिस स्मार्टफोन विल बी कमिंग विद Snapdragon 439 प्रोसेसर along with 3GB of RAM and 32GB of internal storage. And as per the latest rumors of this smartphone, this mobile phone is expected to come in India at a low cost of 9,000 Indian rupees. तो आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज आ रही है Xiaomi इंडिया की तरफ से। Xiaomi इंडिया के CEO मनु कुमार जैन ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने ये टीज किया है कि दे आर गोइंग टू लॉन्च मी ब्रांडेड लैपटॉप्स और नोटबुक्स। सो वी कैन होप these laptops or notebooks to come in the market very soon. तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम Oppo Reno 4 एंड Reno 4 Pro की तरफ से। Their specifications and designs has been revealed by TENA certification website and as per the listing these smartphones are set to have 6.55 inch AMOLED display as well as these smartphones are set to be supported with 65 watt charging. Alongside this smartphone will be having a 32 megapixel selfie camera and a 256 GB of storage with it. So guys, that's all for this today's tech stuff. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो do like, share and subscribe with your friends and family members. And do let me know in the comment section below what are your views about this tech stuff. जय हिंद, जय भारत।